इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्राएली तैयारों ने ईरान में तबाही मचा दी। इस्राएली तैयारों और साइबर ग्रुप ने ईरान के सबसे बड़े जौहरी मरकज़ पर हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान के जौहरी मरकज़ को तबाह करने के लिए अपने F-35 तैयारों का इस्तेमाल किया जो उसने अमेरिका से ख़रीदे थे। ये तैयारे ईरानी रडार से बच निकलने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इसी वजह से शायद ये तैयारे ईरान के हसास तरीन मकाम तक पहुँचने में कामयाब हो गए। ईरान में हंगामी तौर पर सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। मुकम्मल तफसील और ईरान का पुरअमन एटमी हथियार बनाने से कितनी दूरी पर खड़ा है, इन तमाम तफसीलात के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दूसरा, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारी तरफ से बयान की गई खबरें मुकम्मल तौर पर मुस्तनद होती हैं और उनका सोर्स इंटरनेशनल मीडिया होता है। अगर किसी को खबर की सदाकत के बारे में शुबा हो तो गूगल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। आप चलते हैं वीडियो की जानिब। मुझे आज दुनिया के मुस्लिम ममालिक अंदरूनी लड़ाइयों और तनाज़ात का शिकार नज़र आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी आपस में दस्तो गरीबां है। मगरिब और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के पहले ज़ोर से ही ये कोशिश रही है कि वो मुसलमानों को आपस में लड़ा कर रखें, क्योंकि मुसलमान एक हो गए तो बैतुल मुक़द्दस में इस्लाम का गलबा नहीं रोक सकेंगे। लेकिन अफसोस अफसोस के मुसलमानों की बाहमी लड़ाइयों ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब दुश्मनों पर खुल्लम खुल्ला जारियत का मुर्तकिब हो रहा है। इस वक्त यहूद व निसारा की नज़रों में तीन ममालक खटक रहे हैं। उन ममालक में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है जिसकी हर पॉलिसी इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी है। तुर्की को अजीम मुसलमान खिलाफत के जानशीन गर्दाना जाता है। ईरान मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक के ख्वाब गफलत में जाने के बाद वाहिद मुल्क है जहाँ नाजायज़ रियासत को ललकार रहा है। इसराइल सऊदी अरेबिया समेत दीगर अरब ममालिक से रब्ता कायम कर रहा है, तो दूसरी जानिब इसराइल अपनी सालमियत के लिए ईरान से शदीद खाइफ है। इस सिलसिले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम में न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं। अगरचा अक़वाम मुत्तहिदा और मगरबी ममालिक की तरफ से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने की गर्ज से सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जिसकी वजह से शायद ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम को जारी रखने में मुश्किलात तो ज़रूर होंगी, लेकिन इसके बावजूद ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर ईरान एटमी हथियार हासिल करने के कितने करीब पहुँच चुका है। दोस्तों, इस सिलसिले में अरब नशरियाती इदारे में एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि ईरान को अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरा की जो इजाज़त दी गई थी उसमें ईरान तजावुज़ कर चुका है। एजेंसी की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि ईरान अभी तक 2 मरतबा जारी मकामात तक रसाई देने से इनकार कर रहा है। इसके साथ ये सवाल नुमाया तौर पर जन्म ले रहा है कि क्या ईरान के पास इतना यूरेनियम है कि जिससे जौहरी हथियार तैयार किए जा सकें। ईरान के पास इस वक्त यूरेनियम की अफजूदी की 3 बड़ी तनसीबात में से पहले नंबर पर अस्फान जौहरी कंपाउंड है, 2004 में बनाया गया था। दूसरे नंबर पर यह कंपाउंड मुल्क में अहम तरीन जौहरी ठिकानों में भी शिकार होता है। दूसरे नंबर पर फोर्स स्टेशन वाक़ई है जिसका इंकशाफ 2009 में हुआ था। ये तेहरान के जनूब में पहाड़ी इलाके में ज़ेर ज़मीन वाक़ई है और इस स्टेशन को तबाह करना अमली तौर पर नामुमकिन हो गया है। इस स्टेशन पर गुज़िश्ता बरस में से 1044% काम शुरू कर दिया था। तीसरे नंबर पर नार्दरोप एडमी तनसीब है। ये ईरान के वस में 1 लाख मुरबा मीटर के रकबे पर ज़मीन से 8 मीटर के नीचे वाक़ई है। इसकी तनसीब का इंकशाफ 2002 में हुआ था। वहाँ पर तकरीबन 50,000 सेंट्रीफ्यूजेस काम करने की गुंजाइश मौजूद है।
सन 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे की पासदारी कम करने के बाद ईरान की यूरेनियम का ज़ख़ीरा अब बढ़कर 1571 किलोग्राम तक पहुंच चुका है। ताहम यह हुजम अभी भी नाकाफ़ी है। जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए यूरेनियम की अफजूगी का तनासुब बढ़कर इस तरह जौहरी हथियारों की तैयारी के लिए काबिल तक़सीम काम कर सकेगा। इसराइल और अमेरिका कई बार ये बावर करा चुके हैं और ये ऐलान कर चुके हैं कि ईरान के जौहरी मराकज़ को इसी तरह हमला करके तबाह करेंगे जिस तरह माजी में वो मिस्र और ईरान के साथ कर चुके हैं। लेकिन पूरी जंग के ख़तरे में पेश नज़र अमेरिका और इसराइल ये इंतहाई कदम उठाने से बाहर हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स ने इसराइल की तरफ से ईरान के जौहरी मरकज़ पर हमले की तस्दीक कर दी है। मकामी मीडिया के मुताबिक ईरान के जौहरी तवानाई के प्लांट में खौफनाक धमाके के बाद एक हिस्से में आग भड़क उठी जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम उनके मुताबिक ईरान के मरकजी जौहरी प्लांट में ताकतवर धमाका हुआ है। धमाका फैक्ट्री को उस हिस्से में हुआ है जहां नई सेंट्रीफ्यूजेस बनाए जाते थे। धमाके के बाद इमारत को आग भड़क उठी और इसमें जौहरी प्लांट के साथ की कुछ तस्वीर भी जारी कर दी गई हैं जिसमें आग बढ़ती हुई नजर आ रही है। ताहम धमाके और आतिशबाजी की वजह से होने वाले नुकसान से मुतल्लिक कुछ नहीं बताया गया। ताहम ये बात सामने आई है कि ईरान के जौहरी हमले के पीछे इसराइल का हाथ है। इस मिशन में इसराइल के अमेरिकी साख्ता F-16 तैयारे और साइबर हमलावर ग्रुप में हिस्सा लिया है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक हालिया दौर में यह पहला वाक़या है जब इसराइल ने ईरान के अंदर घुसकर कितने अहम मकामात पर हमला किया है जिसके खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं, क्योंकि ईरान बारहा इसराइल और अमेरिका को ये बावर करवा चुके हैं कि वो अपने जौहरी मराकज़ पर हमलों का जवाब पूरी शिद्दत से देंगे। ईरान की तरफ से अपने कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बदले में अमेरिकी अड्डों पर बड़े मिसाइल दागे गए थे, जिससे ये बात तो जाहिर होती है कि ईरान अपनी सलामती की खातिर दुश्मन को जवाब ज़रूर देगा। ईरानी हुकाम को इस हमले के हवाले से फौरी तौर पर कहना था कि धमाके की नौयत की वजह के दाइयों के लिए तहकीकात जारी हैं। दहशत गर्दी के अंसर का भी खदशा है, ताहम हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लांट के शोबे का हाल ही में इफ्तिताह किया गया था। उसे वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया था कि मरकज़ी जौहरी प्लांट में नए सेंट्रीफ्यूजेस बनाए जा रहे हैं, एटम बम बनाने में इस्तेमाल होंगे और इसलिए ईरान पर पाबंदी आयद की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के आने के बाद ईरान सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और मुकम्मल तैयारी कर रहा है कि इसराइल पर किस तरह और कब हमला करना है, और अभी तक इस खबर के बारे में बाकायदा रद्द अमल नहीं आया। और लेकिन ये जो बात बताई जा रही है अगर सच साबित हो गई तो इससे मशरिक़ वुस्ता में आगे आग भड़कने के खदशात मौजूद हैं। उसका नतीजा किसी बड़ी तसादुम की सूरत में निकल सकता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बताता चलूँ कि ईरान ने जनवरी में अहम ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के सिलसिले में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं, जिनमें सरकारी वकील और इसमें मज़ीद 35 अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया है और इन अफराद को गिरफ्तार करने में मदद करें। इसके अलावा अमली तौर पर यह कहना है कि वह ईरानी सफारतखाने तस्लीम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अमेरिका में सदर ट्रंप की गिरफ्तारी के सिलसिले में खसूसी मशीर बराए ईरान का कहना है कि यह वारंट जारी करना इंतहाई जाहिलाना अमल है और इसको कोई संजीदा नहीं लेगा, क्योंकि ईरान ने इंटरपोल से रब्ता कर दिया है और वो इंटरपोल को कहा है कि जल्द से जल्द डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जाए। कासिम सुलेमानी को अमेरिकी फ़ौजियों की हलाकत का जिम्मेदार तस्वुर किया जाता है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसका अंदिया दिया था कि उन्होंने उनके हुक्म पर अमेरिकी फ़ौजियों ने कासिम सुलेमानी पर हमला किया था। इस और मज़ीद हमलों की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने जवाबी तौर पर इराक में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को मिसाइल से निशाना बनाया था। इसके अलावा ईरान ने ऐलान किया है कि वो ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करेंगे बल्कि अब इसराइल की खैर नहीं, क्योंकि इसराइल ने ईरान पर सख्त किस्म के हमले कर दिए हैं। पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।